Hello bachcho, let's read the question. The question said that if at 298 Kelvin the bond energy of CH, CC bond, C double bond C and HH bond are respectively 414, 347, 615 and 435 kilojoule per mole. The value of enthalpy change for the reactions. और हमारे पास रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 गैस गिव्स CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 गैस एट 298 केल्विन विल बी। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है प्लस 125 किलो जूल, सेकेंड में दे रखा है माइनस 125 किलो जूल, थर्ड में दे रखा है प्लस 250 किलो जूल एंड फोर्थ में दे रखा है माइनस 250 किलो जूल। ओके, तो बेसिकली हमको बॉन्ड एनर्जी दे रखा गया है एंड अपने को पूछा गया है कि एंथैल्पी बताइए रिएक्शंस का। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ की कॉन्सेप्ट की तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों बॉन्ड एंथैल्पी से। ओके, एंड हमारे पास कुछ गिवन है, कुछ कुछ बॉन्ड एंथैल्पी दे रखे हैं, जैसे कि कार्बन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड एंथैल्पी दे रखा है अपने को कितना 414 किलो जूल पर मोल। इसी तरह से कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का भी दे रखा है 347 किलो जूल पर मोल। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का भी दे रखा है, ये दे रखा है 615 किलो जूल पर मोल। एंड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन का भी दे रखा है 435 किलो जूल पर मोल। तो ये हमारे पास गिवन है एंड हमको बेसिकली रिएक्शन भी दे रखा है। ठीक है, तो रिएक्शन हमारे पास बच्चों कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लो एंड प्लस हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है। इससे हम लोग को मिला है इथेन, है ना, इस तरह से ये हो गया बच्चों हमारे पास इथेन। और ये भी किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। तो आप अपने को इस रिएक्शन का ना डेल्टा ऑफ एच पूछ रहा है, एच ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड यहाँ से आंसर निकाल लेंगे। ओके, तो बेसिकली यहाँ से जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो बेसिकली रिएक्टेंट में क्या क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट में हमारे पास बच्चों ये है, देख लो एक बार, ये CH2 है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे अपने को दे रखा है हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये इसका बॉन्ड एनर्जी लेना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे देखो एक बॉन्ड है अपने पास कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक ये बॉन्ड है हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन का, और ये कितने बॉन्ड है, एक दो तीन चार, फोर सी एच बॉन्ड है। एंड एक क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, एंड एक हमारे पास हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये है, प्लस में बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, प्लस में बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये हमारे पास रिएक्टेंट है, माइनस प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बच्चों, प्रोडक्ट में देख लो एक बार, यहाँ पे सी एच बॉन्ड जो है, ये सी एच बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे एक सी एच बॉन्ड, यहाँ पे एक, तो ये सी एच बॉन्ड कितने हैं, 3 और 3 यहाँ पे 6 है, और एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 6 बॉन्ड एनर्जी कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड प्लस में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब इसे सॉल्व कर लो, 4 बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन का कितना दे रखा है 414, प्लस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का दे रखा है बच्चों यहाँ पे 615,
प्लस हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी दे रखा है 435, इसमें से माइनस कर दो 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो ये कितना दे रखा है 414, प्लस कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का कितना दे रखा है 347। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 1656 प्लस 615 प्लस 435 माइनस ये मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाएगा 2484 प्लस 347। ओके, एंड जब इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2706 माइनस, और ये ऐड होके आ जाएगा 2831, एंड द फाइनल आंसर इज -125 किलो जूल पर मोल। ओके, सो जो आंसर आएगा बच्चों यहाँ से वो कितना आ जाएगा -125 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। अब ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ऑप्शन नंबर सेकेंड में दे रखा है -125 किलो जूल, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप you will be understood it well. Best of luck. Thank you.